बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदरसा हज़रत इकरमा के इस अज़ीमुश्शान सालाना जलसे आम व तक़रीब तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम के सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर उलमाए किराम, आप तमाम अज़ीज़ तलबा और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मौजूदा दौर में कुछ काम तमाम तर तरक्यात के बावजूद बड़े मुश्किल साबित होते हैं। उसमें एक मुश्किल काम ये भी होता है कि मुकर्रिर को माइक थमा दिया जाए तो उससे वापस कैसे लिया जाए। बाज़ मरतबा मुकर्रिर ऐसी इस्तिकामत का हामिल होता है कि उसको इशारा किया जाए या पर्ची दी जाए या कुर्ते का कोना पकड़कर खींचा जाए तो भी उसको असर नहीं होता। इसलिए उसका बेहतर तरीक़ा ये होता है कि शुरू में ही उसको खूब ताकीद कर दी जाए। हमारे नाज़िम जलसा माशाअल्लाह इस चीज़ को अच्छी से समझते हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में मेरी तारीफ़ की है, लेकिन उस तारीफ़ के अंदर ये पैगाम पोशीदा है कि कारी साहब ने आपको जितना वक्त दिया था उसमें बात मुकम्मल कर लेना। समझ रहे हैं? कहते हैं ना, आकिल के लिए काफ़ी है एक हर्फ इशारा, नादान को काफ़ी नहीं दफ्तर न रिसाला। मुफ्ती इम्तियाज़ साहब मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे, बोले ये आपकी तारीफ़ है या ताकीद है? मैंने कहा ये समझने की बात है। बहरहाल मेरा ये मिजाज है और मैं अपने मुकर्रिर साथियों से हमेशा ये बात कहता हूँ, कामयाब मुकर्रिर वो है जिसे जितना वक्त मिले उतने वक्त में वो अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर ले। बहुत मुख्तसर वक्त में मुझे मदरसा हज़रत इकरमा के ताल्लुक़ से अपने कुछ दिली जज्बात और अपने क़ल्बी तासुरात पेश करने। आपने एक शेर सुना होगा, फ़ारसी ज़बान का शेर है, ई सआदत बज़ोर बाजू नीस ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा। कुछ सआदत, कुछ भलाई के काम, कुछ नेकियां ऐसी होती है हर शख्स चाह कर उनको अंजाम नहीं दे सकता जब तक के तौफ़ीक़ इलाही शामिल हाल ना हो। मैं समझता हूँ कि मदरसा हज़रत इकरमा के क़याम की नेकी से लेकर आज तक उसकी जितनी सरगर्मियां अंजाम पाई हैं, ये तमाम बातें भी ऐसी ही सआदत का एक हिस्सा है जो हमारे रफ़ीक़ मोहतरम कारी रेहान फ़िरदौसी साहब के हाथ में और उनके हिस्से में आई है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पहले एक तसव्वुर था मदारिस का और मकातिब का। मदारिस का तसव्वुर ये था कि एक बड़ी इमारत हो, बहुत सारे तलबा हो, लंबा चौड़ा स्टाफ हो और बड़ा बजट हो, तो वो मदरसा कहलाता है। और मकतब क्या है? एक मस्जिद में टूटी फूटी चटाई पर मगरिब से ऐसा एक मौलाना साहब बच्चों को पढ़ा रहे हों, बच्चों में ना किसी के पास पारा सलीके का हो, ना मदरसे का यूनिफॉर्म हो, ना उनके अंदर कोई डिसिप्लिन हो, बच्चे शोर शराबा और हंगामा कर रहे हों और कारी साहब लकड़ी पे लकड़ी बजा रहे हों, ये एक मकतब है। बच्चा आए या ना आए, ना मदरसे के मुअल्लिम को कोई फ़र्क पड़े, ना बच्चों के सरपरस्तों को कोई फ़िक्र हो। वैसे भी मौजूदा दौर में ऐसे सआदतमंद वालिदैन पाए जाते हैं जो बच्चों के ताल्लुक़ से ऐसे बेफ़िक्र रहते हैं
वो समझते हैं कि स्कूल में एक वक्त और मदरसे में एक वक्त तो बच्चों को हम भेज दें तो उनकी तालीम और तरबियत का फ़रीज़ा हमने अदा कर लिया। वो मदरसे में लाकर बच्चे को दाखिल करते हैं और बज़ुबान हाल कहते हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये हमारा बच्चा है, इसको पढ़ाना समझाना सिखाना सब तुम्हारा काम है, अपने कुछ नहीं करेंगे। मैं अक्सर ऐसे मौके पर एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि मोबाइल पर एक मैसेज आया बतौर ख़ास आज के इस प्रोग्राम में शरीक सरपरस्तों के लिए। वो मैसेज ये था कि एक तस्वीर बनी हुई थी, माँ बाप बैठे हैं, दरमियान में एक मासूम बच्चा बैठा हुआ है, माँ के हाथ में रिमोट है, वो सीरियल देख रही, बाप के हाथ में मोबाइल है, वो व्हाट्सएप चला रहा है। बच्चा एक मर्तबा अम्मी अम्मी कहता है तो माँ देखने को तैयार नहीं, अब्बू अब्बू कहता है तो बाप जवाब देने को तैयार नहीं। तो एक जुमला लिखा हुआ था कि बच्चा क्या सोच रहा है। वो लिखा हुआ जुमला ये था कि बच्चा सोच रहा है ना अम्मी तवज्जो दे रही है ना अब्बू ध्यान दे रहे हैं, समझ में नहीं आता मैं पैदा हुआ था या डाउनलोड किया गया था। आज ये हाल है और इसी का नतीजा है कि नई नस्ल की एक बड़ी तादाद ज़ाय और बर्बाद हो रही। लेकिन उसी नई नस्ल को अगर माँ बाप थोड़ी सी तवज्जो देकर मदरसा इकरमा जैसे दीनी इदारों में दाखिल कर दें और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं तो यकीन जानिए उन बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है। हमारे शहर की एक कोचिंग क्लास है, उसके ऊपर एक जुमला लिखा हुआ होता है, पत्थर लाइए और हीरा ले जाइए। मैं समझता हूँ, मेरा ये एहसास है कि वो जुमला मदरसा हज़रत इकरमा और इस जैसे मुतहर्रिक और फ़ाल इदारों की दीवार पर लिखा होना चाहिए कि बिलाशुबा ये वो इदारे हैं जो कौम के पत्थरों को तराश खराश कर हीरा बना रही हैं। और मेरी ये बात कोई मुबालगा आराई नहीं है, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मनवाई नहीं जाती। मदरसे का जो सालाना दावतनामा शाये हुआ है उसकी पुश्त पर आप मदरसे की कारगुजारी देख लीजिए और दिल पर हाथ रखकर बताइए तो आप कहेंगे ये किसी मकतब का और 10-15 साल में कायम शुदा किसी इदारे का दावतनामा नहीं, ये किसी मकतब की कारगुजारी नहीं है, ये तो किसी बड़े 40-50 साल पुराने बड़े मदरसे और किसी बड़े दीनी इदारे की कारगुजारी। 22 जनवरी 2011 को मदरसा कायम हुआ, आज फरवरी का महीना है, 2024 का सन जारी है। इतने कलील अरसे में मदरसे की जो तरक्की है, अगर मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब के अल्फाज में मैं कहूँ जो उन्होंने मदरसे की कारगुजारी के सिलसिले में तहरीरी तौर पर की थी, उन्होंने फरमाया था चंद बरसों में इस इदारे ने हैरत अंगेज तरक्की की जो आम तरीके पर नहीं होती, हैरत अंगेज तरक्की। इस वक्त मदरसे में करीब 1,500 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात का स्टाफ 40 अफराद पर मुश्तमिल। अब तक करीब 2,500 तलबा नाजरा कुरान से लेकर शोबे हिफ्ज़ तक जो मुख्तलिफ शोबे मदरसे में कायम है उनसे फारिग हो चुके हैं। आप बताइए कि कोई इदारा बस कायम हो और फिर इतना आगे चला जाए, यकीन नहीं होता। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह जिस काम को करवा ले ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा, अल्लाह जिससे काम ले ले फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। इस मदरसे के रूह रवा हमारे अज़ीज़ दोस्त कारी रेहान फिरदौसी साहब हैं, उनके बारे में मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब का ये जुमला मदरसे की जो कारगुजारी पर मुश्तमिल किताबचा शाये हुआ था उसमें ये दर्ज है कि कारी साहब ना थकने वाली हिम्मत और ना हारने वाला जिगर रखते हैं। मैं कारी साहब को अपने कामों में मुतहर्रिक और फ़ाल देखता हूँ कि मदरसे में भी हाजिर हैं, नई ज़ेर तामीर इमारत में भी वक्त दे रहे हैं, बच्चों के प्रोग्रामों में भी शरीक हो रहे हैं, उनके सरपरस्तों से भी राब्ते में हैं, अपने असातिज़ा को भी जोड़ कर रखे हुए हैं। तो मुझे उनके मुताल्लिक शायर का ये शेर याद आता है, सरशार हूँ तामीर नशेमन के जुनू से,
सयाद का है खौफ न बिजली का ख़तर है, पुरखार हैं राहें मेरी मुझको भी खबर है, ऐ दोस्त मगर अज़्म सफ़र है। जिसे अल्लाह ऐसा अज़्म हौसला दे उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि वह इस तरह की कारगुजारी पेश कर सके। हाँ, कारी साहब के पीछे उनके असातिज़ा की भी मेहनत है और माशाअल्लाह मदरसा हज़रत इकरमा को ये एज़ाज़ हासिल है कि मदरसा अपने फल खुद खा रहा है। ये ऐसा पेड़ है जिसको अपना फल खुद नसीब हो रहा है। मदरसे के अक्सर असातिज़ा इसी इदारे के पढ़े हुए, यहीं के फैज़ याफ्ता है और अब अपने मादरे इल्मी की दिलो जान से खिदमत कर रहे हैं। कारी साहब कोई हुक्म दे, समीअना व अताना, सुनते हैं और दौड़ पड़ते हैं। इसी तरह ज़िम्मेदारान मदरसा बतौर ख़ास आज की इस मजलिस के सदर मोहतरम और दीगर हजरात, इन लोगों का मुकम्मल सपोर्ट और ताउन कारी साहब को हासिल है। दीगर इदारों के ज़िम्मेदारान की तरह नहीं कि कुछ किए तो क्यों किए, पूछे क्यों नहीं, ऐसा क्यों किए वैसा क्यों किए, तो आदमी सोचता है कुछ नहीं करता तो मैं आफियत में था। ये लोग मुकम्मल ताउन करते हैं। और फिर आप तमाम हजरात, बच्चों के सरपरस्त और मदरसे के मुआविनीन और बतौर ख़ास हज़रत मौलाना अमीनुल जब्बार मिल्ली साहब, इन तमाम हजरात की तवज्जुहात है, दुआएं हैं, ताउन है, जिसके नतीजे में मदरसा यहाँ तक पहुँचा है। मैं मदरसा बाग फिरदौस जाता रहता हूँ। एक जुमले में कहूँ तो मदरसा बाग फिरदौस आप चले जाएं, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और वहाँ से निकल कर आप मदरसा इकरमा आ जाएं तो आपको उसी मदरसे का मसील व मुसन्ना और नमूना नज़र आएगा। आपका दिल कहेगा कअन्नहु हू, गोया ये भी वही इदारा है। आप मदरसे में किसी भी दिन आ जाइए, मदरसे के बाहर लगी हुई तरतीब से सवारियाँ, सलीके के साथ बच्चों के रखे हुए चप्पल, ये आपको बता देंगे कयास कुन से गुलिस्तान मन बहार मुरा, कि बाहर ये डिसिप्लिन और सलीका मंदी है तो अंदर कैसी होगी। अंदर आप चले जाएं, सारे बच्चे मेहनत और तवज्जो के साथ अपने अपने पारे में ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। कोई ये देखता नहीं कौन आया और कौन गया। अंदर का निज़ाम भी ऐसा कि देखकर दिल खुश हो जाए। तो ये मदरसे की कारगुजारी और ऐसी कारगुजारी है कि हर आने जाने वाले को मुतासिर कर दे। अब माशाअल्लाह मदरसा आगे बढ़ रहा है, अपने बर को बाहर ला रहा है और इस इलाके का एक अहम मरकज़ इल्म दानिश की शक्ल इख्तियार कर चुका है। खुशी की बात है कि कारी साहब ने सिर्फ इस पर इक्तफ़ा नहीं किया कि मस्जिद में अपना मकतब चल रहा है, बहुत काफ़ी। उनका मिजाज है इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मान व मकां और भी है, कनाअत न कर आलम रंग व बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। चुनांचे कारी साहब और उनके असातिज़ा और ज़िम्मेदारान की तवज्जो के नतीजे में मदरसा हज़रत इकरमा के लिए माशाअल्लाह ज़मीन भी ख़रीदी गई और अब एक शानदार इमारत ज़ेर तामीर है। मेरी दुआ है, दिली तमन्ना है और आपसे गुजारिश भी है कि हम लोग कोशिश करें, दुआ करें और अपना ताउन पेश करें कि जल्द से जल्द वो इमारत भी पाए, तकमील को पहुँचे और फिर मदरसे के लिए अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देना मज़ीद आसान हो सके। बहरहाल आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में हाज़िरी पर मैं अपनी दिली मसरत का इजहार करता हूँ। कारी साहब का ये बड़ा ज़र्फ़ है और उनकी ज़र्रा नवाज़ी है, उनकी ये खूबी भी है कि वो शहर भर के मुअक्कर उलमाए किराम से राब्ते में रहते हैं, उनसे मशवरा करते हैं और फिर उनके मशवरे की रोशनी में अपने कामों को अंजाम देते हैं। ये उनकी ज़र्रा नवाज़ी है कि आज इसके इस अज़ीमुश्शान इजलास में उन्होंने इस नाचीज़ को मदऊ किया और कुछ क़ल्बी तासुरात के इजहार का मौका इनायत फरमाया। मैं आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में सनद फ़रागत हासिल करने वाले तमाम ही तलबा को, उनके सरपरस्तों और असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह मदरसा हज़रत इकरमा के लिए दुआ गो हूँ, उरूज ऐसा नसीब हो तुझको कि आसमां भी तेरी रफ़ातों पे नाज करे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।